नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का दिन काफी ज्यादा खास है फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है और आज अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा भाग गया था। मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला आज इंडिया के शेयर मार्केट में, बिकॉज सभी को एक्सपेक्टेशन था कि आज इंडिया और यूएस के बीच में किसी तरीके का ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाएगा, बिकॉज 9 जुलाई जो है वो डेडलाइन था। लेकिन अब फ्रेंड्स लगता है कुछ चीजें अटक गई हैं, मामला थोड़ा फंस गया है और इसीलिए ट्रेड डील जो है यूएस और इंडिया के बीच में, इसका जो डेडलाइन है अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई के लिए। तो फ्रेंड्स, इससे आज भारत के एक्सपोर्टर्स जो सामान यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए तो काफी पॉजिटिव न्यूज है, बिकॉज उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी। भारत और यूएस के बीच में एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। अब आने वाले समय में 15-20 दिन में वापस से रीनेगोशिएशन हो सकता है। इंडिया का एक टीम यूएस भी अब जाने वाला है। तो एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स कि इंडिया और यूएस के बीच में ये ट्रेड डील, जिसकी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि 9 जुलाई डेडलाइन के पहले ये हो जाएगा, अब लेकिन ऐसा ये डील नहीं हो पाया और अब इसको फाइनली इस मंथ के एंड तक एक्सटेंड कर दिया गया है, विच मींस टू 31 जुलाई। फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूएस जो है वो काफी क्लोज है इंडिया के साथ डील करने के लिए। और इनफैक्ट यूएस ने जो 14 कंट्रीज जिसपे यूएस ने टैरिफ लगाया, जिसमें आप देख सकते हैं आसियान कंट्रीज और इनफैक्ट यूएस के अलायंस पार्टनर लाइक जापान, साउथ कोरिया, इनको भी नहीं छोड़ा गया था। तो सभी को लग रहा था कि यूएस जो है वो इंडिया के साथ डील कर लेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इन कंट्रीज के ऊपर तो टैरिफ लगा, लेकिन भारत के साथ अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब नेगोशिएशन करने का जो एक टाइम है उसको बढ़ा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील है, अब लेट अस सी आने वाले समय में कैसे ये फिगर आउट होता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि भारत जो है वो अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया है और भारत की जो सबसे सेंसिटिव और क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उसमें भारत कॉम्प्रोमाइज करने से यूएस को साफ तौर से मना कर दिया है। फ्रेंड्स, खासकर अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर और डेयरी, ये दो सेक्टर जो है फ्रेंड्स भारत के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अब आप पूछेंगे कि भारत तो इतना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है, इनफैक्ट वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, तो फिर क्यों एग्रीकल्चर और डेयरी में भारत जो है वो बहुत बैकफुट पे खेलता है। इनफैक्ट अगर आपको पता होगा फ्रेंड्स, आरसेप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि एक और बहुत वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड डील हुआ था, उसमें भी भारत ऐम वक्त पर आरसेप से बैकआउट कर गया था बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेयरी। अब फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या है कि भारत आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो है, बट प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो भारत बहुत पीछे है। अगर एक गाय जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करती है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेम प्रोडक्शन विच इज हैपनिंग इन इंडिया। सो प्रोडक्शन पर यूनिट काउ इंडिया में बहुत कम है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वीट, चावल या गेहूं की, चावल और गेहूं में भी भारत जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, बट अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो बहुत कम है। जिसकी वजह से आज अगर इस सेक्टर को मैं ओपन कर दूं, बाहर के मिल्क इंडिया में आ जाए, बाहर का चावल गेहूं इंडिया में आ जाए, तो उनकी प्राइस काफी कम है और वो इतने विकसित देश हैं कि वो सब्सिडी एग्रीकल्चर में बहुत देते हैं, जिसकी वजह से वहां के किसान जो हैं वो वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी एग्रो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर पाते। तो फ्रेंड्स, भारत ने अपने क्रिटिकल सेक्टर्स को बचाने के लिए डील को अब फाइनली एक्सटेंड किया है, क्योंकि जब तक इसमें यूएस जो है वो भारत के उस सेंसिटिविटी को नहीं कंसिडर करेगा, तो भारत ने क्लियर कह दिया है कि हम ट्रेड डील नहीं करने वाले। उसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो भारत में अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ हेल्थ कंसर्न्स, डिजिटल ट्रेड, अमेजॉन, फेसबुक, इन पे कैसे टैक्सेशन लगाया जाए जो भारत से कमाते हैं बट इफेक्टिवली दे डोंट पे टैक्सेस, मेडिकल सर्विसेज जो भारत के डॉक्टर्स यूएस में पेशेंट्स को ऑनलाइन टेली कम्युनिकेशन के थ्रू सर्विस देते हैं, उसमें टैक्सेशन कैसे लिया जाए। तो फ्रेंड्स, इन बेसिक क्रिटिकल सेक्टर्स की वजह से भारत और यूएस का जो ट्रेड डील है वो फंसा हुआ है। और पीयूष गोयल जी ने रिसेंटली कहा था कि भारत का जब तक नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर नहीं होगा, भारत इन डेडलाइंस में काम नहीं करेगा। ये पहले की सरकार या पहले का इंडिया नहीं है जो एक तरीके से यूएस से किसी तरीके से भी कहने को ट्रेड डील कर लेगा, लेकिन इस बार भारत ट्रेड डील तभी करेगा
जब भारत के नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाता है। अब फ्रेंड्स, भारत और यूएस के बीच में ट्रेड टेंशंस और बढ़ गए हैं। यूएस ने अनाउंस किया है आज की वो 50% टैरिफ कॉपर पे लगाने जा रहा है और 200% लेवी वो फार्मास्यूटिकल्स पे लगाने जा रहा है, इनफैक्ट जेनरिक मेडिसिन जो भारत यूएस को भेजता है। तो इसकी वजह से अगेन फ्रेंड टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। इंडिया ने भी, आपको पता है फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले रिटेलिएट किया और कहा कि हम WTO में इस मैटर को ले जाएंगे और इनफैक्ट इंडिया खुद $724 मिलियन जो वो यूएस से इंपोर्ट करता है उसके ऊपर भारत जो है वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकता है। बात और जब बढ़ गई जब ब्रिक्स कंट्री का समिट हुआ और वहां पर अगेन वापस से डी डॉलराइजेशन के बारे में बात हुई, अमेरिका के ट्रेड बुलिंग के बारे में बात की, तो ट्रंप ने वापस से 10% का टैरिफ लगाने का बात कर दिया। तो फ्रेंड्स, बैक टू बैक रीसेंट टाइम्स में पिछले एक आध वीक में टेंशंस बढ़ गए, जिसकी वजह से यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील जो पॉसिबली आज होना था वो अब लग रहा है प्रोबेबली नहीं हो पाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं वो अब यूएस विजिट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं जस्ट रिसेंटली अभी की खबर है कि ये कैसे जो लोकजाम है, ये जो डिस्प्यूट है, ये जो टेंशंस हैं, इसको हम खत्म करें और अब फाइनली अगस्त 1 के पहले, 31 जुलाई के पहले डील कर पाए। बिकॉज फ्रेंड्स, उसके बाद आपको पता है कि इंडिया उन 14 कंट्रीज में शामिल हो सकता है जिसपे यूएस जो है वो एक मैसिव टैरिफ लगाने जा रहा है। अब क्या कुछ सरप्राइज आज हो सकता है, बिकॉज मनी कंट्रोल वेबसाइट पे मैं जब गया वहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज अभी 1 घंटे पहले की खबर है कि इंडिया यूएस के बीच में एक मिनी ट्रेड डील हो सकता है बाय 10 PM टुडे। तो अब क्या ऐसा होता है फ्रेंड्स, ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो अभी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील हो सकता है कि नहीं हो सकता, होना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑलरेडी यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील हो चुका है और अगर भारत का नहीं होता है तो भारत उस कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा हमारा एक्सपोर्ट। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि भारत को यूएस के साथ ही नहीं, किसी भी कंट्री के साथ आज एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बार्गेन करना चाहिए। बिकॉज आज आप वर्ल्ड में कुछ भी प्रोड्यूस कर लो, यू हैव टू कम टू इंडिया और इंडिया में ही आपको बेचना पड़ेगा। बिकॉज आज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इंडिया एक यंग डेमोग्राफी है, मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन जो होता है आज वर्ल्ड में वो इंडिया के मार्केट में होता है। इसलिए इंडिया के पास आज एक ऐसा एसेट है जिसके बेसिस पे इंडिया को इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बार्गेन करना चाहिए। और अगर मैं इस साल रिपोर्ट देखूं तो रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में इंडिया जो है वो वर्ल्ड का कंजम्पशन कैपिटल बनने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, लेट अस सी क्या होता है। क्या एग्रीकल्चर भारत ओपन करता है यूएस के एक्सपोर्टर्स के लिए? अगर ऐसा करता है तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट इसके रिलेटेड हो सकता है, बट लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आज कुछ मिनी डील हो पाता है कि नहीं होता है, उसके ऊपर भी हमारे निगाहें हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए और कैसे ये ट्रेड डील आगे बढ़ सकता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक